किसान परेशान, नहीं मिल रहा है खातेदारी अधिकार, आंदोलन की चेतावनी। आज पुगल में किसानों को खातेदारी अधिकार न मिलने एवं पुगल उपखंड में किसी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं होने को लेकर सुरेंद्र आजाद ने स्टार न्यूज प्लस से बात करते हुए कहा है कि लगभग 1.5-2 सालों से किसी भी किसान को खातेदारी नहीं दी गई है। छोटे से छोटे कार्य करवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। स्मॉल पेज हो या फिर नकल लेनी हो, उसके लिए भी पुगल एसडीएम काम करने से इनकार करती है। इन सभी समस्याओं को लेकर किसानों ने कहा, हम लोग अगर हमारी खातेदारी अधिकार नहीं दिया गया तो पुगल से बीकानेर कलेक्टर पैदल कूच करेंगे। अगर बीकानेर में भी हमारा काम नहीं हुआ तो फिर जयपुर कूच कर विधानसभा का घेराव करेंगे। स्थानीय विधायक एवं स्थानीय नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह भी सोलर कंपनियों के पिट्ठू बन चुके हैं। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। बात करना है और वो कुछ मुद्दों पे बात करना चाहेंगे और काफ़ी समय से ये लोगों की आवाज़ उठा भी रहा है और आज ये एसडीएम कार्यालय के आगे कुछ मुद्दों को रखेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा सुरेंद्र जी, आज आप विशेष तौर से किस मुद्दों पे बात करना चाहेंगे? नमस्कार। पहले आपके चैनल को सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि काफ़ी समय से यहाँ किसान आते हैं चले जाते हैं। करीब सरकार बने हुए 2 साल हो गए और सरकार बने 2 साल हो गए। पहले भी हमारे एसडीएम महोदय रहे राजेंद्र जी भिंचर, अभी मैडम है एसडीएम। 2 साल में एक भी खातेदारी अभी तक किसान की नहीं कटी। अब जब भी कोई बात करता है कि जाते हैं अधिकारी से बात करें किस कारण खातेदारी नहीं काट रहे आप, तो वो बताते हैं हमें कि ऊपर से हमारे पास आदेश है कलेक्टर महोदय का। तो कलेक्टर महोदय का आदेश है तो आदेश आप लिखित में है तो बताइए। ये कहते हैं मौखिक है, तो मौखिक तो कोई उसकी कोई जानकारी नहीं है मौखिक की। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी शिविर लगे थे, सेवा आपके द्वार था या जो भी प्रोग्राम सरकार ने तय किए थे कि इसमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, तो इन शिविर में एक भी खातेदारी नहीं कटी? नहीं कटी, एक भी नहीं कटी, किसी को खातेदारी नहीं कटी है। और ऊपर से नीचे सारे लिप्त है और सोलर कंपनियों ने इन्हें सारों को कब्जे में ले लिया है। अधिकारी कर्मचारी कोई भी काम नहीं करना चाहता पुगल में। और सीधा आरोप है मेरा कि ये सारे सोलर कंपनियों के अवेज में काम कर रहे हैं। जब उनका काम होता है तो 4-4 घंटे इनकी अधिकारियों के साथ मीटिंग चलती है और छोटा कर्मचारी उनके साथ रहता है, चाहे यहाँ से उनका मौका संबंधी चाहे पटवारी कोई क्यों ना हो। और इन पर सीधा आरोप है हमारा। नहीं, अमरपुरा कैंप में भी ये बात उठी थी। 1984 की जो अलॉटमेंट है वो भी किसान भटक रहे हैं और शायद 7 के 2007 के भी हैं, 10 के भी, 11 भी है। बिल्कुल तो आप सर, क्या चाहेंगे? बिल्कुल सर, इसमें कोई भी खातेदारी अभी तक किसी को नहीं दी गई है, चाहे पुरानी खातेदारियाँ हों। आप मानते हैं अगर कोई भी खातेदारी मानते हैं कि अगर किंतु परंतु है तो आप चेक करके उसको एक बार रख लीजिए। अगर किंतु परंतु लगे जो सही है उसको तो दे दीजिए। अगर सही होती, आज इतने पुराने किसान घूम रहे 84 से लेके, तो अभी तक ये खातेदारी क्यों नहीं दी गई? 2 साल के अंदर, 2 साल कार्यकाल में एक भी खातेदारी जारी नहीं है। नहीं, छोटे मोटे काम तो वैसे ही नहीं हो रहे हैं। अधिकारी महोदय खाली नाम के है, सीट पे कब्जा करके बैठे हैं, काम खाली सोलर कंपनियों के हो रहे हैं। नहीं, मेरे पास कुछ ऐसी भी शिकायत आई थी कि भी जो छोटे मोटे नकल जैसे काम है उसके लिए भी लोगों को घंटे घंटे भर इंतजार करता है और वकीलों के साथ भी पीछे कुछ इनका विवाद रहा था इसी प्रकार नकल ना देने पर। या फिर ये क्या मामला क्या है पूरा? नकल तो अभी भी नहीं दे रहे हैं। नकल तो 2 साल में कोई किंतु परंतु 1-2 दी है तो दी है, बाकी नकल अभी भी नहीं दे रहे हैं। किसान आते हैं, काश्तकार भी आते हैं, बैठ के फिर वापस चले जाते हैं। जो है ना, पहले सर आपको बता दिया था इसमें कि भाई सोलर का बोलबाला है और किसी का नहीं है। आम किसान का कोई भी काम नहीं हो रहा है। नहीं, तो अगर अधिकारी काम नहीं करें, यहाँ के मौजूद एमएलए हैं, यहाँ के जो प्रतिष्ठित नेता है, जो पार्टी से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए नेता, उनका कोई स्टैंड नहीं है क्या? वहाँ कोई स्टैंड नहीं है। 2 साल में उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। सरकार के खुद के लोग यहाँ घूम रहे हैं, उनके भी काम नहीं हो रहे हैं। तो 2 साल के हम बता रहे हैं कि विधायक है तो कठपुतली बता दें, ठीक है ना, क्योंकि उनको ऊपर से चला रहे हैं। उनको खाली एक लालच है कि मुझे मंत्री बना दें। वो तो एकदम शांत बैठे हैं। खाजूवाला विधानसभा में 2 साल में एक भी कोई कार्य अगर किया है तो सार्वजनिक आप बताएं। आपका कहना है कि कुल मिला के जो आज जो प्रशासन है उनका कब्जा हो चुका है, सरकार के जो प्रतिनिधि है उनका नहीं चल रही है, आपका ये कहना है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल रही है। और सबसे पहले मैं वही बात बोल रहा हूँ, सोलर का बोलबाला है। अगर खातेदारी नहीं देते हैं तो हमारे किसान और काश्तकार यहाँ से खाजूवाला और पुगल उपखंड से हम पैदल बीकानेर कलेक्टर कूच करेंगे। अगर वहाँ भी 2 दिन रुकेंगे, अगर वहाँ जन सुनवाई नहीं होती है तो 2 दिन बीकानेर रुके हम जयपुर कूच करेंगे। और हमारे किसानों से लगातार वार्ता चल रही है और जल्दी ही हमारे मैसेज हम डाल देंगे और आपके चैनल के माध्यम से किसानों को एक तारीख दे देंगे। वो एसडीएम कोर्ट पुगल पहुँचेंगे और यहाँ से हम पैदल कूच बीकानेर करेंगे, उसके बाद जयपुर जाएंगे।
तो ये है मामला। देखिए जो हालात है पुगल एसडीएम कार्यालय के या पुगल उपखंड के, आज तक जो शिविर लगे हैं, सरकार ने जो दावा किया कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पोल खुली हुई है, इन्होंने अभी तक एक भी खातेदारी नहीं काटी है। और जब इनसे पूछा जाता है कि हमें एक मौखिक आदेश कलेक्टर महोदय का मिला हुआ है कि आपको खातेदारी नहीं काटनी है, मौखिक आदेश का मतलब क्या होता है मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। मौखिक कोई आदेश होते नहीं है, या तो लिखित में आदेश एसडीएम महोदय बताए कि हमें ये आदेश मिला हुआ है कि कलेक्टर महोदय है, या ऊपर से हमें आदेश मिला हुआ है कि खातेदारियाँ नहीं काटनी है। किसान परेशान हो रहे हैं, स्मॉल पेज की ज़मीन हो या 1984 के मामले हो या साफ सुथरे मामले हो, लोगों का कहना है जो विवादित खातेदारियां उनको छोड़ के जो साफ सुथरी खातेदारियां हैं, जो लोग काफ़ी समय से जिन्होंने पैसा भरोसा रखा है, उनकी खातेदारी दी जाए, ये लोगों की मांग है। और किसान परेशान हो रहे हैं, अभी तक खातेदारियां काट नहीं रहे। ये इनका आरोप है कि ये सोलर कंपनियों की गोद में जाके सो गए हैं। पूरी सरकार इसमें लिप्त है और यहाँ के नेता भी लिप्त है, ये किसानों का आरोप है, जिसकी आवाज़ सुरेंद्र आजाद उठा रहे हैं। स्टार न्यूज़ प्लस से सतीश पुरोहित।